आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आज आपके लिए रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड इंडस्ट्री पर प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगी कि ये आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के वीसी का एक यूनिट है। और जो हमारी वीसी है जो कि फूड केमिस्ट्री, उसका ये पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम सबने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जानते हैं। हमें जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो हम कहते हैं इनको कार्बोहाइड्रेट्स देने की जरूरत है। तो इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक आपको एक मोटे मोटे तौर पे कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं पता होगा। जैसा कि हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं, उस द एनिमेटेड कैरेक्टर इज सेइंग आई डोंट वांट हाइड्रेट, आई वांट अ कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि वो देखिए उसके बाद वो कितने चीयर अप हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ये मतलब सबको यूज पता है कि इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके लिए यहाँ फूड इंडस्ट्री की बात होती है तो कई तरह के जैसे स्टार्च प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्लूकन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो उनके बारे में हमें फोकस करना है। बट उस पे जाने से पहले हम एक कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को रिविजिट करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, जो शायद आपने चीजें पढ़ी भी होंगी लेकिन एक रिवीजन टाइप का है, ताकि हम आगे उसके रूल्स को समझ सकें। ये टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। इसकी मैं दो तीन वीडियोस बनाऊंगी जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट जो अगर आपकी बात करें हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसमें शुगर्स है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकन्स, हेमी सेलुलोज, गम्स, पेक्टिक सब्सटेंसेस एंड पॉलीसेक्राइड्स। इसके अलावा प्रोटीन्स भी हैं। तो आपको मतलब हम स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट बनने की बात करें तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट और लाइट हमें ग्लूकोज मिलता है। फिर ग्लूकोज का अगर फर्दर लेवल पे अगर बायोपॉलिमराइजेशन होता है तो सेलुलोज है। फिर सेलुलोज जो स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को, स्टार्च बनता है। और फिर स्टार्च का डिकम्पोजिशन होता है तो फिर हमें ग्लूकोज यूनिट, फिर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये जो भी चीजें बताने की कोशिश की गई हैं कि कार्बोहाइड्रेट का हमारी किस बेसिक यूनिट से शुरू होता है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि कहाँ ये हमारे डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं, या क्योंकि अगर ऐसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं तो शायद आपको चीजें उतनी ना समझ में आए, लेकिन जैसे प्लांट पॉलीसेक्राइड्स हैं, हमें एनिमल से जो मिलते हैं, हमें माइक्रोबियल चीजों से हमें जो पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं, उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फूड इंडस्ट्रीज में। जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज, अगार अगार, काइटिन, काइटोसिन, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रन, xanthan, पुलुलन, ये सारे आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं जो कि डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट, सैलेड ड्रेसिंग, फ्रोजन फूड्स, पेट फूड्स, पेंट्स, कन्फेक्शनरी, सॉफ्ट ड्रिंक्स यहाँ पर यूज होते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ एक ऐसा कंपोनेंट है। पहले तो हम कहते थे इसको कि इट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मतलब इसमें आपका CH2O बेसिक यूनिट होती है। एंड और अगर हम कहें कि मतलब पहले डिफिनीशन थी लेकिन फिर हमने उसको कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अल्डिहाइड, हमने नाम दिया था इसको कार्बोहाइड्रेट का। अब वो आते कहाँ से हैं, तो वो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन एंड मेक ग्लूकोज। ये आपका देखिए, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये हमारा हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Functions: it provide energy, structural components, cellulose in plants and chitin in arthropods, transfer to other life molecules such as lipids and proteins, जो हमारे मतलब informational molecules for recognition के काम में आते हैं। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज हमारा दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफिकेशन की अगर बात करें
तो वो मोनोसैक्राइड्स, ऑलिगोसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स में डिवाइड होते हैं। मोनोसैक्राइड्स 1 शुगर यूनिट से बने होते हैं। ऑलिगोसैक्राइड्स शॉर्ट्स होते हैं, जो शॉर्ट यूनिट होती है शुगर्स की, लेकिन 2 से लेकर 10 तक मिलते हैं। और पॉलीसैक्राइड्स में मेनी यूनिट्स होती है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। पूछ लेगा गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैक्राइड है, ऑलिगोसैक्राइड है, पॉलीसैक्राइड है। तो जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हम किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि ये तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। तो इसलिए आपको इसके जो पुरानी चीजें हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। मोनोसेक्राइड्स विथ 3, 4, 5, 6 एंड 7 कार्बन एटम्स जो होते हैं, उनको ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज एंड हेप्टोजेज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज बना हुआ है। ऑलिगोसेक्राइड्स, जैसा हमने कहा, 2 से लेकर 10 यूनिट तक, 2 से लेकर 10 यूनिट मोनो यूनिट्स मिलके बनाती हैं। जैसा हमारा माल्टोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलके बना है। गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना है। सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना है। तो इस तरह के जो यूनिट्स होते हैं, जहाँ 2 शुगर मिल के बना रहे हैं हमारे। और जैसे ये आपका है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारे ओलिगोसेक्राइड्स में आती हैं, जहाँ पे हमारे 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेक्राइड्स जुड़ के एक नया शुगर बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड्स, जैसे नाम से ही, पॉली मतलब मैनी, सेक्राइड्स मतलब शुगर, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज। यहाँ पे दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स जॉइंड टुगेदर आइदर इन अ ब्रांच स्ट्रक्चर और अनब्रांच स्ट्रक्चर। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मोनोसेक्राइड्स हैव एसिमेट्रिक कार्बन्स। और वो ऑप्टिकली बात करें तो डी और एल में होते हैं। और डी और एल, उनका यहाँ पे कैपिटल डी और एल की बात होती है, जो हम ग्लिसरॉल्डिहाइड से लेते हैं। जैसे डी शुगर्स predominate in nature. For example, D ribose, D glucose, D galactose, D mannose, and each stereoisomer has a different conventional name ending with O's. और ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है डी और एल ग्लूकोज का, और डी एंड एल फ्रक्टोज का, जहाँ पे हमारा जो सेकंड कार्बन पे, जो नीचे से हमारा सेकंड कार्बन होता है, दिस वन, या इसकी पोजीशन के आधार पर हम बताते हैं कि वो डी है कि एल है, जिसको हम रेफरेंस मटेरियल के तौर पर ग्लिसरॉल्डिहाइड यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोनोसेक्राइड्स में आपने देखा होगा, हम ये लीनियर फॉर्म भी लिखते हैं और साइक्लिक फॉर्म भी लिखते हैं। तो less than 1% ईच ऑफ द मोनोसेक्राइड्स एग्जिस्ट इन ओपन चेन फॉर्म, which is Fisher projection, rather they are predominantly found in a ring form। तो ये जो अल्फा डी ग्लूकोज का आपको दिख रहा है, वो आपका रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज अ सिंपल शुगर विद केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। इट इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स, और इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्लूकोज। प्लांट्स एंड एल्गी prepare glucose during the process of photosynthesis with the help of sunlight, water, and carbon dioxide. Glucose in animals is obtained by the process of glycogenolysis। So ये फॉर्मूला है इसका, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लिक ग्लूकोज, जब वो ओपन चेन फॉर्म में है तो इस तरीके से है। यहाँ पे CHO ग्रुप ऊपर है, हमारा CH2OH है नीचे, ये देख रहे हैं आप। तो ये आपका ओपन चेन फॉर्म है। ग्लूकोज का अल्फा ग्लूकोज इन रिंग फॉर्म इस तरीके इसका दिखता है। तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी याद होने चाहिए। फ्रक्टोज की बात करें, इनका भी यही फॉर्मूला होता है, C6H12O6। इसमें हमारा CO ग्रुप, इसमें क्रिस्टलाइन फ्रक्टोज अकर एज ए साइक्लिक 6 member structure which has a stability of the hemiketal and internal hydrogen bonding. This formula is called D-fructopyranose. It mainly occurs in honey, wine, fruits, most root vegetables, berries, and flowers. Commercially, it can be obtained from sugar beets, maize, and sugarcane. ये देखिए डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज बना हुआ है उसका साइक्लिक फॉर्म। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का आपको साइक्लिक फॉर्म याद होना चाहिए। सुक्रोज की बात करें, जैसा हमने कहा, इट इज अ टाइप ऑफ अ
ऑलिगोसेक्राइड्स, जहाँ पे हमारे दो मोनोसेक्राइड मिलके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलके बनाते हैं। और ये नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड होता है। नॉन रिड्यूसिंग यानी जो कि टॉलेंस रिएजेंट और उनसे रिएक्शन नहीं शो करते हैं। इसी सुक्रोज को हम टेबल शुगर या केन शुगर कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। विलियम मिलर जो है उन्होंने वर्ड सुक्रोज कॉइन किया था। इट इज वाइडली यूज्ड एज स्वीटनर इन फूड। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर बीट्स और शुगर canes, but it must be refined to fit for human consumption. Refined sucrose is a popular ingredient in many food recipes because of its स्वीट टेस्ट। तो देखिए इसमें जो दो ग्रुप्स जुड़े हैं, हमारे दो मोनोसेक्राइड्स जुड़े हैं, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े थे। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? जो दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट को जोड़ने का काम करती है, जो कि हमारे केस में यहाँ पे ये वाली है। ये देखिए यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी लिखा हुआ है, that connects the two carbohydrate groups that can be observed above. There are no anomeric hydroxyl groups in a sucrose. It can therefore be classified as non-reducing sugar. Free हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता ही नहीं है ताकि वो किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करे। ये देखिए कैसे प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। डोज सुक्रोज इज नोन एज स्टेबल शुगर, जैसा कि हम बता चुके हैं। ग्लूकोज का अल्फा वन और फ्रक्टोज का बीटा टू, ये दोनों लिंकिंग होती है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्फा वन उसका कार्बन रहता है और इसका बीटा टू कार्बन रहता है। यहाँ पे देखिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है हमारा, और हमारी रिंग बन जा रही है और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विल यील्ड बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दिस केमिकल रिएक्शन इज अचीव्ड बाय हनी बीज विच यूज इनवर्टेज एंजाइम। तो ये इनवर्टेज एंजाइम हनी क्या है? मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। ठीक है। और ये अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है सुक्रोज। नेक्स्ट रिड्यूसिंग शुगर्स, जो हमने कहा कि अगर सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो वो शुगर जो कि आपके रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस करते हैं आपके बेनेडिक्ट टेस्ट को, और भी टेस्ट जो हैं जो टिपिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स के होते हैं, उनको रिड्यूसिंग शुगर का नाम दिया गया है। तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि उसमें ओपन एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप रहता ही नहीं है। और माल्टोज जैसे आपका है जो सिंगल मोनोसेक्राइड्स हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखिए यहाँ पे कलर शो कर रहा है। नेक्स्ट, सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि द एनोमेरिक कार्बन एटम फॉर ग्लूकोज इज कार्बन वन। यहाँ पे देखिए कार्बन टू है। और जब वो लिंकेज हो जाती है, सिंस द एनोमेरिक कार्बन इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो सुक्रोज इज क्लासिफाइड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज की बात करें, माल्टोज जो आपका होता है वो देखिए इसमें हम करेक्शन करना चाहेंगे। वहां पे माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है जो कि दो यूनिट से बना होता है। वो हमारा होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है। तो इट इज एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की अल्फा वन यूनिट और ग्लूकोज की फोर्थ यूनिट, ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन और पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन मिलके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। जैसे कि हमने वहां पे कह दिया था कि माल्टोज मोनोसेक्राइड है, नहीं, माल्टोज आपका ऑलिगोसेक्राइड का टाइप है, जो कि सुक्रोज जो कि ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, एंड इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, यानी वो बेनेडिक्ट से टेस्ट देता है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोज की बात करें, इसमें हम क्वेश्चंस भी देखते चल रहे हैं। डी ग्लूकोज है जिसको कभी कभार डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। एल ग्लूकोज नहीं मिलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज डेयरी शुगर, lactose, plant sugars, sucrose, maltose, cellulose, glycogen can be used to obtain glucose. Fructose or glucose, they are simple sugars. Why glucose is a monosaccharide? Monosaccharides are simple sugars, which glucose is the most prevalent. Where does glucose come from? Glucose come from by the process of, we can say the food we consume comes from glucose or sugar. The prevalent sources of glucose are carbohydrates such as fruit, bread, pasta, cereals. In our stomach, these foods are split into sugar and then absorbed into the bloodstream. What is the function of fructose? Like glucose, fructose provides cell with energy. Polysaccharides.
जैसा कि हमने स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन की बात की है, जिसमें हमारी रिपीटिंग यूनिट्स ग्लूकोज की जुड़ती जाती है, ग्लूकोज मोनोमर्स अरेंजमेंट इन स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन पॉलीमर्स। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें, होमोग्लाइकन्स होते हैं जिसमें हमारे होमोपॉलीसेक्राइड्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। हेट्रोग्लाइकन्स में हमारे मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स जुड़े होते हैं। लेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स मे वेरी विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट की बात करें, होमोपॉलीसेक्राइड्स में बी कंपोज ऑफ वन, टू और सेवरल डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स इन स्ट्रेट और ब्रांच। या तो स्ट्रेट हो सकते हैं या ब्रांच होते हैं। देखिए, आप देखिए भी यहाँ पे ग्लाइकोजन में देखिए किस तरीके से है, स्टार्च में किस तरीके से जुड़ा है, और हमारे सेल्यूलोज में कैसे जुड़ा हुआ है। स्टार्च की बात करें, इट इज अ पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स joined by glycosidic bond. It is a main source of energy store and food source for humans. It is a mixture of unbranched amylose alpha 1 4 bonds and branched amylopectin alpha 1 4 and alpha 1 6। जहां जहां लिंकेज है उसके बारे में है। तो आप इस चीज को जरूर ये जो है चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जरूर ध्यान से अपने कॉपी में जरूर नोट करिए। हम तो यही कहेंगे आपसे कि आप आराम से इस स्लाइड्स को देखिए, इससे नोट्स बनाइए, ताकि आपको अच्छे से तैयारी रहे। केवल देखने से चीजें याद नहीं हो। स्टार्च का स्ट्रक्चर देखिए, मतलब कैसे ये प्रेजेंट होते हैं, ये उसका काफी डीप स्ट्रक्चर लिया गया है। सेलुलोज की बात करें, इट इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल वॉल होता है। सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। अबाउट 33% ऑफ ऑल प्लांट मैटर इज सेलुलोज। इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स, जिसमें हमारे ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ी होती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर, इंट्रा एंड इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स इट्स स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बहुत स्ट्रांग वाली होती है। ये देखिए, आप अगर आप तो देखिए यहाँ पे स्टार्च एंड ये देखिए सेलुलोज, इन सेलुलोज शुगर यूनिट्स आर joined by beta linkages. The straight chains formed by beta linkages is optimal for structural function. Or the multiple hydroxyl groups on the glucose residues form hydrogen bonds, holding the chains firmly together side by side and forming microfibrils. So hydrogen bonding इसमें काफी अच्छी होती है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन सबने पढ़ा हुआ है। ग्लाइकोजन इज synthesized and stored mainly in the liver and the muscles. It is a polysaccharide of glucose that serve as a form of energy storage in fungi and animals. ठीक है। Glycogen is made and stored in the cells of liver and muscles that are hydrated with the four parts of water. It acts as a secondary long-term energy storage. तो energy storage के रूप में ये component present रहता है। यहाँ पे देखिए इनका स्ट्रक्चर, ये देखिए द ग्लूकोज डी ग्लूकोज लिंक्ड बाय अल्फा 1 4 and alpha 1 6 glycosidic linkage. It has the same overall structure as amylopectin, but there is significantly more branching in this molecule. ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ एनर्जी टू द बॉडी, हमें पता है। मिल्क इज द ओनली एनिमल derived फूड containing a considerable quantity of carbohydrates. These are two groups of carbohydrates, simple and complicated. Complicated or complex. Complete grain, beans, and vegetable includes food elevated in healthy, complicated carbohydrates. The complex carbohydrate consists of more nutrients compared to simple carbs. Fiber is essential for to regulate the bowel and control कोलेस्ट्रॉल। तो हम अगर हम बात करें गुड मतलब कोलेस्ट्रॉल्स की, तो कोलेस्ट्रॉल की प्लस कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल प्लस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में भी डिवाइड होते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स कम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड नेचुरल शुगर्स rather than processed sugars that do not have vitamins and minerals present in natural and complex carbohydrate. देखिए कॉम्प्लेक्स स्टार्च एंड फाइबर आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर भी है। दे आर बिल्ट अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स स्ट्रंग टुगेदर इन अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स चेन।
एग्जाम्पल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बीटा ग्लूकन, सिदोफिरन, जाइमोसिन, सेलुलोज, काइटिन, काइटोसिन, इनुलिन, ये गैलेक्टोज आपका है, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, मेनन, पेक्टिन, ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको बेसिकली अगर याद करने के लिए कहें या समझने के लिए कहें, तो आप डिफरेंट जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हैं, स्पेशली इन ओलिगोसैकेराइड्स, चाहे वो सुक्रोज हो, आपका माल्टोज हो, तो उसका जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन से रिड्यूसिंग शुगर्स हैं कौन से नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और फिर अ, हमें लगता है कि हमने काफी चीजें आपको इस वीडियो से बताई हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन या कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हम नेक्स्ट टाइम पे जो और भी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, जैसे ग्लूकन है, प्रोटीन्स है, उसको हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मिलते हैं फिर से किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।